प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आपके मन में कोई सवाल आता है या कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो उस विषय पर भी ज़रूर कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं आपके लिए वो काम कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और वो हमेशा मेरे वीडियोस देखती हैं। उनका नाम है नेली सिंह और वो कई बार मुझे डांटती भी हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे समझाने वाला भी कोई है, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ और मनुष्य गलती का पुतला है। गलती हर एक इंसान से होती है। मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज मैं 61 मतलब 61 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मैं आज भी सीखता हूँ। बच्चों से भी मैं सीखता हूँ। तो सिस्टर ने मुझे पिछली बार बोला था कि आपने बहुत बातें बोल दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने ये बताया कि पौलुस ने क्यों कहा कि आनंदित रहो। सिस्टर ने बोला कि आपने ये नहीं बताया कि क्यों हम आनंदित रहें। तो आज इस बात पर हम बातचीत करेंगे। 7 बातें मैं आपको बाइबल से बताऊंगा। हैं तो बहुत सारी, मैंने सर्च किया, इसको बहुत देखा, स्टडी की, लेकिन मैंने 7 खास बातें निकाली हैं कि हमें क्यों प्रभु में आनंदित रहने की ज़रूरत है। और मैं सिस्टर जी से गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर देखिए इस वचन को। और मैं थैंक्स बोलता हूं आपको कि आप मुझे इनकरेज करती हैं। आपके जो मैसेजेस होते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मैं उससे बहुत ही प्रभावित होता हूं और मुझे खुशी होती है कि आप मुझे करेक्ट करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भी लोग हैं जो मुझे इस तरह से बताते हैं कि आपने ये गलती करी, आपने ये गलती करी, तो मैं उस गलती को सुधारता हूँ। ये नहीं कि मैं लड़ने बैठ जाऊँ या वीडियो बनाने बैठ जाऊँ कि मुझे इसने ऐसे बोला, मुझे इसने ऐसे बोला। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है सच को फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। और अब सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने सीखा है बहन नेली सिंह से, तो आज उस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस वचन को देखें और इसे शेयर भी करें ताकि बहुत से लोग इस बात को जानें कि हम प्रभु में क्यों आनंदित रहें, क्या वजह है ऐसी कि हम आनंदित रहें। इस बात पर आज गौर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। इस संदेश को पूरा सुनिए, देखिए और अपने जीवन में इन बातों को होता हुआ देखिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आपका सवाल है कि बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं, नया नियम पुराना नियम में। देखिए, नया नियम में जो यीशु मसीह की जो आज्ञा है वही 300 से ज़्यादा है। तो पूरी बाइबल में कितनी आज्ञा है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली आज्ञा 10 आज्ञाओं में नहीं थी कि तू किसी की मूर्त बना के उससे दंडवत ना करना, वो अलग है। पहली आज्ञा थी कि तू वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, ये पहली आज्ञा थी। तो इस तरह से बहुत सारी आज्ञाएं हैं बाइबल में। आप जानते हैं कितनी हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के वचन को फिर शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारियां, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। हर घर में दुख है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं प्रभु। तेरे बच्चे हैं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु, और अपने बच्चों के जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर दे, ताकि वो गवाही दें कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। बहुत से लोग हैं प्रभु जो घरों से चले गए, नाराज होकर चले गए या वैसे ही खो गए हैं प्रभु। तो तेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। तो उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचा प्रभु, उन लोगों को उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से बहन नली सिंह का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरे एक और भाई हैं जिनका नाम है अशोक जाधव, तो वो भी मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, मुझे बार बार मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि आपका वचन आज बहुत अच्छा था, तो उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इनकरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। यही मेरा हौसला है, यही मेरा हिम्मत है, और यही हिम्मत और हौसला लेकर मुझे ज़िद है सच को फैलाने की। इस सब पर भी बहुत से लोगों ने मुझे कुछ बातें कही हैं कि आप ऐसा मत बोला करो, ज़िद है सच को फैलाने की, कुछ और बोलो। तो इस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ, परमेश्वर से इस पर प्रार्थना कर रहा हूँ, और जैसे ही परमेश्वर मुझे आज्ञा देगा, मैं इस शब्द को अगर परमेश्वर चाहेगा बदलने के लिए तो मैं ज़रूर बदलूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे, और संदेश यह है फिलिप्पियों 4 अध्याय और उसके 4 पद पर हम फिर से विचार करेंगे आज। लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। लेकिन क्यों, हम क्यों आनंदित रहें? पौलुस भैया हमें बताइए, हम क्यों आनंदित रहें? आप कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, हम क्यों आनंदित रहें? मैं तो जानता हूं कि क्यों आनंदित रहें। बहुत से परमेश्वर के दास दासियां भी जानती है, बहन नैली सिंह भी जानते हैं कि प्रभु में क्यों आनंदित रहें। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते, जो नए विश्वासी हैं वो नहीं जानते कि प्रभु में हम क्यों आनंदित रहें। तो आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 7 बातें ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि हमें इस वजह से प्रभु में आनंदित रहने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं वचन को। अभी मैंने देखा है फिलिप्पियों 4 अध्याय के 4 पद को, मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा, और आप इस वचन को अपने चर्च में या किसी भी मीटिंग में प्रचार भी कर सकते हैं। कोई बाधा नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है इसमें, आप ज़रूर इसे प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 11 और 12 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि ये धन्यवादियां गिनी जाती हैं। यहाँ पर यीशु मसीह पहाड़ पर जाते हैं चेलों के साथ, 5, 6 और 7 अध्याय, 3 अध्याय यीशु मसीह पहाड़ पर रहते हैं चेलों के साथ, उन्हें 35 आज्ञाएं देते हैं और शिक्षा देते हैं। उसी शिक्षा में से एक शिक्षा है कि यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं 5 अध्याय की 10 और 11 और 12 आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना। संत पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब लोग हमें सताएं कि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के लोग हैं, इस बार इस टॉपिक पर लोग हमको सताएंगे। यूं नहीं सताएंगे कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं, हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम मटर गश्ती कर रहे हैं, हम बुरे कामों में लिप्त हैं, तब कोई हमें नहीं सताएगा। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह का नाम लेंगे, जैसे ही हम सही जीवन जीना शुरू करेंगे, एक अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, वहीं से सताव शुरू हो जाएंगे। ये है आनंदित होने का पहला कारण। लिखा है कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो आनंदित होने का पहला कारण क्या है कि हम जब सताए जाएं तो हम आनंदित रहें। और कि कब रहें? सदा आनंदित रहें। संत पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब हम सताए जाते हैं तो हम प्रभु में आनंदित हों, तब प्रभु में आनंदित हो, ताकि परमेश्वर इस बात का प्रतिफल, बड़ा फल हमको देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज हम देखेंगे इसी एक और आयत में बताना चाहता हूं, लूका 6 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कुछ अलग तरह से लिखा है। मत्ती 5 की 11-12 में जो लिखा है वही बात लूका 6 अध्याय के 23 पद में लिखी है, लेकिन कुछ अलग तरह से लिखा है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ लिखा है, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही क्या करते थे। जब सताव आए तब लिखा उछलना, आनंदित होकर उछलना है, ऐसे करना। हाँ, हम अब सही है, अब हम सताए जा रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं प्रभु में। तो ये क्या है? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आनंदित होने का पहला कारण है कि हम सताए जाएं तब हम आनंदित हो। दूसरा हम देखेंगे, इसी में है लूका 10 अध्याय और उसके 20 पद में।
आनंदित होने का दूसरा कारण, ये बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, लूका 10 अध्याय और इसके 20 पद में लिखा है, 19 और 20 पद पढ़ेंगे, 19 का पढ़ना भी जरूरी है। इसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया, लिखे गए हैं। लिखा है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। इस बात से आनंदित रहे। संत पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहे। तो क्यों आनंदित रहे? क्योंकि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, पुस्तक में लिखे हैं, प्रभु के सामने लिखे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा कारण है आनंदित रहने का, और वो भी संसारिक बातों में नहीं, डीजे पर डांस करते हुए नहीं, शादी ब्याह में डांस करते हुए नहीं, पार्टी में डांस करते हुए नहीं, बल्कि प्रभु के वचन के द्वारा। यहाँ लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना है, किसी और बात में आनंदित नहीं रहना, संसारिक बातों में आनंदित नहीं रहना, शारीरिक कामों को पूरा करने में आनंदित नहीं रहना, अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं, लालसाओं को पूरा करने में आनंदित नहीं रहना। प्रभु में सदा आनंदित रहना। क्यों? क्योंकि जब हम सताए जाते हैं वो हमारे लिए आनंद का कारण है। हमें आनंद का कारण तब पता चलता है जब हम जान जाते हैं कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार में ही है, 19 अध्याय और उसके 37 पद को जब हम देखेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। 19 अध्याय उसका 37 पद, 37, यहां लिखा है, और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरा कारण है परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु में आनंदित रहने का। क्या? जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं, हम उस बात पर आनंदित हों। मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ 2024 में, जब मैं बीमार था, मेरे पैनक्रियाज में पस आ गई थी, सिस्ट पड़ गया था और बैलून बन गए थे मेरे पेट में, और वो कभी भी फूट कर मुझे खत्म कर सकते थे। तब परमेश्वर ने मुझे उस मृत्यु में से खींच कर निकाल कर ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया। मैं ऐसा हो गया था, बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवित किया। यहाँ पर हम कहते हैं इन्हीं बातों के लिए हमें आनंदित होना कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगाई दे दी। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें आशीषित किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि हम तेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद कि हमारे नाम जो है वो स्वर्ग में लिखे गए हैं। आनंदित होने की एक बहुत बड़ी वजह है बाइबल में, और वो है आश्चर्य कर्म पर आनंदित होना। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम चौथा कारण देखेंगे, यह है प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 41 पद में। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 41 पद में। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने सिर्फ 7 ही पॉइंट निकाले हैं, बहुत ज़्यादा है इसमें, आप उसे नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ मिलता है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि ये भी कारण है प्रभु में सदा आनंदित रहने का। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम 41 और 42 आयत में पढ़ेंगे, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। जब चेलों को गमलीएल ने पिटवा दिया, गमलीएल व्यवस्थापक था जिसने पौलुस को शिक्षा दी थी, वो व्यक्ति जब इन लोगों ने चेलों को पकड़ लिया और गमलीएल को बुलाया, तब गमलीएल ने कहा देखो इनसे जरा समझकर, सोच समझकर व्यवहार करना। अगर ये मनुष्यों की तरफ से हैं तो ये तो खुद ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की तरफ से है तो तुम इन्हें कभी भी नष्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरोगे। और फिर क्या कहा कि उनको बुलाओ और उन्हें मार के छोड़ दो। जब उनको पिटाई की गई तब उन्होंने क्या किया? आनंदित हो इस बात से। और क्या कहते हैं? वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। चौथा कारण क्या है प्रभु में सदा आनंदित रहने का? कि हम उसके नाम के कारण निरादर होते हैं। जब हमें आनंदित और मगन होना है, हम घटें
प्रभु हम में बढ़ता चला जाए। हालेलुया। इतनी बड़ी बड़ी बातें बाइबल में लिखी हैं। 5वां पॉइंट हम देखेंगे, इसी में है प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 23 पद। यहां पर देखिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। लिखा है, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा को जब हम अपने जीवन में देखते हैं, तब हमें आनंदित होने की जरूरत है। और सदा आनंदित रहने के इस बातें मैंने आपको बताई हैं। आखिर में चलकर एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने वाला हूं। ये 5वां पॉइंट हमने देखा है कि उसके अनुग्रह को देखकर हम आनंदित हों, जैसे यहाँ पर पौलुस जो है वो अनुग्रह को देखकर आनंदित होता है। फिर हम फिलिपियों 1 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ते हैं, क्योंकि फिलिपियों की पत्री से ही ये जिक्र हुआ है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो फिलिपियों की पत्री को जब पौलुस ने लिखा तो 1 अध्याय और उसके 18 पद में क्या लिखा, आइए उसको देखेंगे। यहां पर संत पौलुस कहते हैं, सो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, मसीह की कथा को सुनाना, ये हमारे आनंद का कारण बन जाए। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, सदा के लिए। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि आपके पास प्रचार करने का एक साधन है। पौलुस कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो जब आप सताए जाते हो। प्रभु में सदा आनंदित रहो जब आपको पता चलता है कि स्वर्ग में आपके नाम लिखे गए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें जब आपको पता चल जाता है कि आपके जीवन में प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया है। प्रभु में सदा आनंदित रहें जब निरादर हों प्रभु के नाम के द्वारा, अपने कुकर्मों के द्वारा नहीं, अपनी गलत कामों के द्वारा निरादर नहीं, बल्कि प्रभु के नाम के द्वारा जब हम निरादर होते हैं, जैसे चेले पिटे, तो वो आनंदित हुए इस बात से। 5वीं बात, उसके अनुग्रह को देखकर हम आनंदित हों और वचन के प्रचार के कारण हम आनंदित हों। 7वां और आखिरी पॉइंट, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 7 पद। देखिए क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 7 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यह लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम आनंदित रहें, खुश रहें कि प्रभु तू जल्दी आ। हालेलुया। क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी हैं। यदि संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो सवाल तो सही है। सिस्टर नैली सिंह ने पूछा कि आपने बताया ही नहीं कि क्यों आनंदित रहें। तो क्यों आनंदित रहें? सबसे पहली बात कि हम उसके नाम के द्वारा सताए जाते हैं। दूसरी बात, हमारे नाम जो है वो स्वर्ग में लिखे गए हैं या जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। तीसरी बात, हमारे जीवन में घटने वाली उन बातों के लिए आनंदित हों, यानी कि वो आश्चर्य कर्म, वो सामर्थ्य के काम जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में कर रहा है, हम उसके लिए आनंदित रहें। उसके बाद उसके नाम के कारण, निरादर होने के कारण, पिटाई खाने के कारण भी हम आनंदित रहें। फिर उसके अनुग्रह को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने चर्च के, अपने पास्टर के जीवन में देखते हुए हम आनंदित रहें और उसके प्रचार के लिए हम आनंदित रहें। और आखिर में लिखा है कि उसके आगमन के लिए हम आनंदित रहें कि प्रभु तू जल्दी आ, क्योंकि हम तो अब तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 11 पद। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 11 पद। देखिए यहां पर संत पौलुस ने क्या लिखा है। लिखा है, निदान हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता
परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। जब आनंदित होंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ होगा, आनंदित होगा। आपको पता है जब परमेश्वर आनंदित होता है तब क्या करता है? हमारे साथ वो गीत गाता है। एक वचन और पढ़ दूंगा क्योंकि याद आ रहा है, इसलिए मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। सपनिया की पुस्तक है, सपनिया, और उसका आखिरी अध्याय, सपनिया की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 14, 15, 16, 17 पद। देखिए क्या लिखा है। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुप कर रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जब हम आनंदित होंगे परमेश्वर भी आनंदित होगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम रोते रहें, बिलखते रहें, रिरियाते रहें, या अनाप शनाप काम करते रहें, या हम बुड़बुड़ाते या कुड़कुड़ाते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम सदा प्रभु में आनंदित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा है, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जानें कि हमें क्यों परमेश्वर में आनंदित रहने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं। यदि जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।